सभी पेंशन धारियों के लिए जितना पेंशन खाता धारक है उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी का अपडेट आ चुका है। समय को लेकर के अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। समय आपका बढ़ चुका। पेंशनरों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जितने भी पेंशन धारक खाता धारक हैं, पेंशनधारी हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे विकलांगता पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, इन सभी पेंशन को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुका है। खुशखबरी समय को लेकर कि अब आपको समय के अभाव में चक्कर काटने की जरूरत नहीं है और आपको परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है। तो चलिए फटाफट आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी अपडेट्स जानने से पहले जितने भी लोग अभी तक परेशान थे कि मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, मेरा कब तक होगा, कैसे होगा, अगर मेरा नहीं हुआ तो मेरा पेंशन कैसे आएगा। पेंशन सभी का आएगा। समय भी बढ़ चुका। अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रत्येक दिन का लेटेस्ट अपडेट, भरकता न्यूज, खबर, जानकारी आप तक पहुंच जाए और आप घर बैठे अपने सभी कामों को आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आखिर पेंशन किसको मिलता है वृद्धावस्था में, वरिष्ठ नागरिक क्या होता है, सीनियर सिटीजन क्या होता है। कहने का मतलब है कि पुरुष अगर है तो उसको कब पेंशन मिलता है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि पेंशन किसको दिया जाता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। पुरुषों के लिए अगर बात करते हैं तो 60 वर्ष अगर हो गया आपकी उम्र, आधार कार्ड के अनुसार, अगर आधार कार्ड में अगर 55 है और आपके जन्म तिथि से जोड़ने से आपका 60 पूर जाता है, तो क्या आपको पेंशन दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। महिला के लिए 58 वर्ष रखा गया है और पुरुष के लिए 60 वर्ष रखा गया है। समझ गए कि नहीं? तो कहने का मतलब है कि आपका एक्यूरेट एज कब जोड़ा जाता है? आधार कार्ड से, क्योंकि सब काम होता है आधार कार्ड से। इंडिया में किसी भी काम को आप कराते हैं तो आधार कार्ड लागू होता है, तब जाकर के आपका काम होता है। तो आधार कार्ड में अगर एज पूर चुका है तो आप वरिष्ठ नागरिक हो चुके हैं, आपको पेंशन दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। समझ गए कि नहीं? वोटर कार्ड से अगर आपका एज पूर जाता है, जन्म तिथि से पूर जाता है, चाहे अन्य सर्टिफिकेट से पूर जाता है, किसी भी माध्यम से पूर जाता है पैसा से, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा जब तक आधार कार्ड में आपका एज उम्र 60-58 नहीं होता है, तो नहीं दिया जाएगा पैसा। बाद बाकी सरकार ये भी एक ऐलान किया था कि अब आपके आधार कार्ड से एज उम्र जितने भी पेंशनधारियों का पैसा दिया जा रहा है उसका एज जांच किया जाएगा कि क्या वो सच में 60 वर्ष प्लस है या कम है, या फर्जी आधार कार्ड के जन्म तिथि से अपना पेंशनर को चालू करा लिया है। तो वैसी स्थिति में पकड़े जाने पर आपका जुर्माना होगा और आप जितने दिनों से पेंशन का लाभ लिए थे वो पेंशन आपको चुकाना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट का आदेश है, केंद्र सरकार का आदेश है। समझ गए कि नहीं? अब बात करते हैं कि आखिर आपको कराना क्या है। सभी लोगों को, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे विकलांगता पेंशन हो, और कब से कब तक कराना है। जो समय बढ़ाया गया है वो कब से कब था? पहले आपका 31 दिसंबर 2025 तक था। तो 31 दिसंबर 2025 तक सभी लोगों का अभी तक नहीं हो पाया था, जिसके वजह से गवर्नमेंट ने इस चीज को क्या किया, फिर से समय को लागू किया, नए प्रक्रिया के तहत नए समय को लॉन्च किया कि जितना पेंशनधारी है उतने कम समय में नहीं कर पाए थे, जिससे बहुत सारे पेंशनधारियों का पेंशन रुक जाता और प्रॉब्लम आता, जिसके वजह से परेशानी बढ़ता, गवर्नमेंट को भी बढ़ता और पेंशनर विभाग को भी बढ़ता और पेंशनधारियों को भी बढ़ता। तो इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस चीज को कहे हैं कि अब आप 31 जनवरी तक, 31 दिसंबर था पहले बिफोर,
बट अब जो हो चुका है आपका 31 जनवरी 2026 तक, अगर आप ई-केवाईसी अगर नहीं कराते हैं तो आपके खाते में पैसा नहीं जाएगा, आपका खाता फ्रीज कर दिया जाएगा। अब फ्रीज करने का मतलब क्या हुआ? फ्रीज मैंने बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं कि आखिर फ्रीज क्या होता है, क्योंकि बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा। आप कभी पैसा निकालने गए होंगे तो आपको पैसा नहीं मिला होगा, तो इसके बारे में आप नहीं सोचे होंगे। आपको बैंक अकाउंट के जो मैनेजर होंगे या जो भी होंगे आपसे कहे होंगे कि केवाईसी करा लीजिए, केवाईसी करा लीजिए, आपका खाता फ्रीज हो चुका है। तो आप इस पर गौर नहीं किए होंगे और एक केवाईसी कराए होंगे। इसका मतलब ये होता है, फ्रीज का मतलब कि आपका अकाउंट फ्रीज किया जाता है, यानी कि एक साइड से लॉक कर दिया जाता है, यानी कि आप पैसा निकाल नहीं सकते हैं फ्रीज अकाउंट में। और एक्टिव अकाउंट में आप निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं, लेकिन फ्रीज अकाउंट में केवल डाल सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं। अगर मैं खाताधारक हूं किसी भी अकाउंट का, पेंशनर का बात छोड़ दीजिए, खाताधारक अगर मैं हूं तो अभी मैं जाकर के 50,000 रख दूंगा, 1 लाख रख दूंगा। बट अगर उसी खाते में कल जाकर के 1,000 रुपए, 1 रुपए अगर निकालने का मैं प्रयास करूंगा, तो अगर मेरा खाता फ्रीज हो चुका होगा तो 1 रुपया नहीं निकलेगा। बट आपका पैसा कहीं से आ सकता है, उस अकाउंट में आएगा। आपके बेटे अगर बाहर रह रहे हैं, कोई सरकारी योजना है उसमें डाल रहा है तो आ जाएगा, बट आप उसको निकाल नहीं सकते हैं। तो वैसे स्थिति में क्या कराया जाता है, बैंकों के माध्यम से, केवाईसी के माध्यम से। केवाईसी का मतलब होता है कि नो योर कस्टमर, यानी कि अपने कस्टमर को जाने कि वो कस्टमर अभी जीवित है या मृत हो चुका, आखिर वो आता क्यों नहीं है, अपना फिंगर देता क्यों नहीं है, वो अपडेट अपने आप को क्यों नहीं कराता है, अपने खाता को अपडेट क्यों नहीं कराता है, अपने आधार को अपडेट क्यों नहीं कराता है। इन सभी चीजों के जानने के लिए ही ई-केवाईसी फॉर्म को बनाया गया है, जिसके माध्यम से ये कस्टमर और विभाग का लगाव होता है, जिससे वो जान सकता है कि मेरा कस्टमर जो है वो अभी जीवित है और मैं उससे लाभ ले सकता हूं और वो भी मुझसे लाभ ले सकता है। अगर मान लीजिए कि कोई खाताधारक मर चुका है और नहीं जा रहा है, मर गया तो जाएगा कैसे, तो उसका खाता चालू है। अब खाता चालू है तो गवर्नमेंट पैसा उसमें डाल रही है कि नहीं डाल रही है। तो बेवजह किसी मृत व्यक्तियों के खाता में पैसा जा रहा है, तो इसी चीज को जानने के लिए कि मैं वैसे मृतक व्यक्तियों के, वैसे पेंशनधारी को पैसा न दूं जो इस दुनिया से जा चुके हैं और उनका खाता अभी भी चालू है, लॉक नहीं है, कैंसिल नहीं है, इसीलिए ई केवाईसी कराया जा रहा है। तो अब ई केवाईसी के माध्यम से जो व्यक्ति मर चुके होंगे वो खाता पर नहीं पहुंचेंगे और अपना फिंगर देकर के ई केवाईसी नहीं कराएंगे, तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा, बैंक को पता चल जाएगा कि इस खाता को बंद कर देना अनिवार्य हो चुका है, क्योंकि ये खाता धारक जो है मृत हो चुका है और इसमें सरकार का पैसा, कोई भी बेनिफिट्स, कोई भी योजना का पैसा इस खाते में नहीं आएगा। समझे कि नहीं? तो ऐसे ऐसे में बहुत सारे पेंशनधारियों को पेंशन मिल रहा है, वृद्धा पेंशन मिल रहा है, विकलांगता का पेंशन मिल रहा है, विधवा का पेंशन मिल रहा है और वो पैसा उसमें है। बाद में जाकर के उस चीज को लोग मृत डेथ सर्टिफिकेट लगा करके उस पैसे को इकट्ठा करके निकाल रहे हैं। समझ गए कि नहीं? तो इसी चीज को रोकने के लिए, इसी फर्जी को रोकने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है कि 31 जनवरी तक अगर आप ई केवाईसी नहीं कराते हैं और आप जीवित भी हैं तो आपके खाते में पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि आपने ई केवाईसी कराया ही नहीं। नो योर कस्टमर, आप वहां अपडेट नहीं हुए, सरकार आपको जाना नहीं, आप सरकार को जाने नहीं। समझ गए कि नहीं? तो जितने लोग वृद्धा पेंशन उठाते हैं, खाताधारक हैं, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विकलांगता का पेंशन हो, जा करके 31 जनवरी तक आप ई केवाईसी करा ले, अन्यथा इसके बाद जो पैसा भेजा जाएगा आपके खाते में नहीं जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, लेकिन वीडियो का जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।